हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश की पाठशाला। मैं राहुल राज आप लोगों के बीच इंग्लिश का वीडियो लेकर के आऊँगा जो बेसिक लेवल से शुरू होगा, एकदम जीरो लेवल से शुरू होगा। मैं आपके बीच में दो वीडियो लेकर के आऊँगा, एक पार्ट में ग्रामर का और एक पार्ट में ट्रांसलेशन का। इंग्लिश को मैं आपके बीच दो पार्ट्स में लेकर के आऊँगा। पहला पार्ट होगा ट्रांसलेशन का और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा ग्रामर का। ग्रामर में भी मैं जीरो लेवल से ही शुरू करूँगा, जैसे लेटर्स, अल्फ़ाबेट, यहाँ से मैं शुरू करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे। और कुछ सुझाव हो या कुछ स्पेशल टॉपिक का वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। ट्रांसलेशन का जो मैं वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आऊँगा उसमें पर वीडियो में एक या दो स्ट्रक्चर्स होगा और इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैं आप लोगों के बीच इस ट्रांसलेशन वाले वीडियो में 5 वर्ड्स लेकर के आऊँगा और 2 प्रोवर्ब्स लेकर के आऊँगा, यानी कहावत। वर्ड्स में वैसा लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स जो जनरली आप लोग डेली लाइफ में हिंदी मीनिंग को जानते हैं बट उसका इंग्लिश मीनिंग जानते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यूज करते थे खिचड़ी, चोखा, खीर, ये सब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मीनिंग है। तो वैसे वर्ड्स को लेकर के आऊँगा आपके बीच। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में कुछ वैसा हो जो आपको पता नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9576243358 तो 23358। इसको नोट कर लेंगे। अगर कुछ पर्सनली जानना हो तो मैसेज कर सकते हैं। प्रोवर्ब्स क्या करता है कि हमारी भाषा को इम्प्रूव करता है, भाषा में जान लाता है। तो वैसे तो आप लोग प्रोवर्ब्स जानते होंगे, उसको रट्टा मारना पड़ता है। आज रट लिए, 2-4 दिन बाद भूल गए। तो मैं प्रोवर्ब्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको इस वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो अब मैं आप लोगों के बीच फर्स्ट स्ट्रक्चर का वीडियो लेकर के आऊँगा, ट्रांसलेशन का, और कुछ वैसे वर्ड्स लेकर के आऊँगा जो मैं अगर आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे वर्ड्स हो गया, जैसे खिचड़ी, चोखा, पापड़, खीर, हलवा। तो इसका मीनिंग जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब मैं आप लोगों के बीच अगले वीडियो को लेकर आ रहा हूँ, ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्ट्रक्चर, ईज ऑफ दिस दैट, दिच और दोच। तो वो आप देखेंगे अगले स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट लेकर के हम चलते हैं, जिसमें 2 टाइप्स आपको बताएंगे। ये जो जनरली यूज है बेसिक लेवल, जैसा मैंने बताया था कि बेसिक से शुरू करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिस, दैट, दिच और दोच, जो कि जीरो लेवल से शुरू किया गया है। तो फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि ऐसे वाक्य जिसमें नाउन यानी कि संज्ञा, नाउन जो है यह या वह से जुड़ कर आए, नाउन जो है यह या वह से जुड़ कर आए, तो ऐसे वाक्य में नाउन और वर्ब जो होगा, नाउन एवं वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। दिस और दैट वाला में क्या होगा, नाउन जो होगा हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। तो इसका रूल्स देखेंगे। तो दिस या दैट प्लस इच, जैसा मैंने बोला कि सिंगुलर होता है तो दिस दैट के साथ इसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इच क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो दिस या दैट प्लस इच प्लस नाउन, तो आने वाला नाउन भी जो होगा वो भी सिंगुलर नाउन इच होगा। तो दिस का क्या होता है, यह, दैट का क्या होता है, वह, और इच मीन्स क्या होता है। और नाउन का तो जानते हैं संज्ञा होता है। अगर ये थोड़ा है का, अब एक वाच का भी देख लीजिए, जैसे दिस या दैट प्लस वाच प्लस नाउन। तो यहाँ भी क्या होगा कि जब था या थी रहेगा तो वाच का यूज करेंगे हम,
और आने वाला नाउन भी क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हो सकता है आप किन्हीं के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि एग्जाम्पल का तो ये एक्स होता है, यहाँ पे मैंने ईजी क्यों लिखा। तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि एग्जाम्पल, ये जो ईजी जो लिखते हैं, ये एग्जाम्पल ग्रेटिया या उसको एग्जाम्पल ग्रेसिया ही बोला जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। जैसे एग्जाम्पल में यह एक बिल्ली है, मैंने एग्जाम्पल लिया यह एक बिल्ली है, तो यह क्या क्या होता है, दिस, और दिस का दर क्या होता है, इज। तो दिस इज ए कैट। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर है वह एक हाथी है, तो क्या बोल रहे, वह का क्या होता है, दैट इज एन एलिफेंट। तो ये जो ए और एन का यूज होता है जब वॉवेल साउंड रहता है, तो वॉवेल साउंड के लिए हम एन का यूज करते हैं। एलिफेंट यहाँ पे ई क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, और कैट यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो वॉवेल साउंड के लिए हम एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम ए का यूज करते हैं। इसका एक्सप्रेशन मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर साउंड में प्रॉब्लम आप लोगों को होता है, अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं समझ में आ रही हो या कुछ सही से नहीं दिख रहा हो जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं अच्छे क्वालिटी का वीडियो बनाऊं। अब मैं टाइप 2 बताता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं था का भी ले लूँ, था थे थी का। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा वह एक पेड़ था, तो वह का क्या हो जाएगा, दैट, और था का क्या होता, वाज, दैट वाज अ ट्री। अब मैं आपको टाइप 2 बताने जा रहा हूँ, इसमें हम जानेंगे इसी का पोलर फॉर्म होता है दिज और दोज के बारे में। तो अब मैं टाइप्स 2 को बताता हूँ। जैसे ऐसे वाक्य जिसमें नाउन जो है, जिसमें नाउन क्या रहे, ये या वैसे जुड़ कर आए। नाउन जो है, जैसे ये सब बिल्लियाँ हैं, वे सब लड़के हैं, तो ये या वैसे जुड़ कर आए, तो वैसे वाक्य में जो नाउन जो होगा, नाउन और वर्ब जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। नाउन और वर्ब क्या होगा, नाउन और वर्ब जो होगा वो किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो एक इसका रूल्स देख लें। तो क्या होता है रूल्स, दीज या दोज प्लस आर, क्योंकि जब ये प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, और नाउन भी क्या होगा, वहाँ पे प्लूरल फॉर्म में होगा। तो दिस का ही प्लूरल फॉर्म दिस होता है और दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दोज होता है। तो ये दोनों प्लूरल है, तो वर्ब भी कौन क्या होगा, प्लूरल होगा। जब है रहेगा, ठीक है, तो हम आर का यूज करेंगे, और थे रहेगा तो हम वेयर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, तो ये का क्या होता है, दीज, क्या हो जाएगा, दीज, और हैं का क्या होता है, आर, तो दीज आर बॉयज। एक एग्जाम्पल हम वेयर का ले लें, वे लड़के थे, तो क्या होगा, वे का क्या होता है, दोज, वेयर, बॉयज। अगर समझाने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, कमेंट में लिखें जब आपको परेशानी कहाँ पे आई। मेरे ख्याल से तो परेशानी आना चाहिए। अब
आप लोगों को जैसा कि मैंने बोला कि वीडियो में दो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर लेके आएंगे या एक या दो, और 5 वर्ड्स लेकर के आएंगे और 2 प्रोवर्ब्स लेकर के आएंगे। तो 5 वर्ड्स है ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, तो इसे जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अब मैं आपके बीच 2 प्रोवर्ब्स को लेकर के आ रहा हूँ। तो आपके बीच देखिए 2 प्रोवर्ब्स है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, पढ़ी है भैंस के आगे बीन बचाना। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग रट लेते हैं, ठीक है, रट तो लेते हैं तो कुछ दिन के लिए याद रहता है, तब भूल जाते हैं। मैं आपको इसमें ऐसे बताऊंगा, जो आप बोलेंगे नहीं तो इसको ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। जैसे इसमें होता क्या है कि सेंटेंस कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और होता है, जैसे उसका हिंदी कुछ और है और इसका इंग्लिश कुछ और होता है। जैसे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ना तो यहाँ पे लाठी का है ना भैंस का चर्चा, ठीक है। ये कहावतें होती है जो हम लोग भाषा में यूज करते हैं, बोलने के टाइम यूज करते हैं, भाषा को इफेक्टेड बनाने के लिए। तो देखिए, इसके अर्थ को समझिए, करना क्या है, इसके अर्थ को समझना है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हम लोग यूज जब करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जिसके पास पावर है, ठीक है, वो उसी का बोलबाला होता है। मान लीजिए गांव में जब कुछ होता है तो जिसके पास पावर है, ठीक है, फैसला वगैरह या उसी का चलता है गांव में, ऐसा बोलते हैं। तो माइट का होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ, तो क्या जिसके अंदर पावर है, यानी कि माइट इज राइट, ठीक है। तो माइट मीन्स क्या होता है, शक्ति, यानी कि पावर, ठीक है। माइट इज राइट, यानी कि जिसमें शक्ति है वो सही होता है, जिसमें पावर है वो सही होता है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर है। अब आइए, दूसरा है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना इस तरह से बोलते हैं, जब कोई हमारी बातों को समझता नहीं, ठीक है, मान लेते हैं बहस करने लगता है, वो गलत मुद्दा है, बहस करता है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो समझता ही नहीं है कि वो गलत है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कोई क्या कहता है, वो तो भैंस के आगे, उसको समझाना यानी कि भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। तो मूर्खों को समझाने वाली बात हुई, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, इसे कराएंगे इन विल्डरनेस, यानी कि कराएंगे इसका चिल्लाना होता है, इन क्या होता है में, और विल्डरनेस में होता है जंगल, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जंगल, यानी कि जंगल, यानी कि जंगल में चिल्लाना। तो जंगल में चिल्लाने से कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि वो मुझे वहाँ पर कोई हेल्प करने वाला है, ठीक है, वहाँ मेरी बातों को कोई सुनने वाला नहीं। मान लेते हैं हम जंगल में ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, हम चिल्ला रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मेरे सुनने वाला कौन है। उसी तरह से क्या होता है कि भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि हम जो उसको कुछ समझा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, यानी कि उसको समझाना, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाने के जैसा है। अब जैसे मैंने बोला कि 5 वर्ड्स, तो देखिए खिचड़ी, जो हम लोग खिचड़ी जो खाते हैं, खिचड़ी का क्या होता है, हौच पौच। खिचड़ी का क्या होता है, खिचड़ी का होता है हौच पौच। और चोखा, चोखा का होता है साग। और पापड़, पापड़ का होता है वाफड़। पापड़ का क्या होता है, वाफड़ होता है। और खीर, जो चावल का जो खीर बनता है हम लोगों के घर में, वो खीर का होता है राइस पुडिंग। क्या होता है, राइस पुडिंग। और हलवा, हलवा का होता है स्वीट पुडिंग। हलवा का क्या होता है, स्वीट पुडिंग। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं ऐसे ही वर्ड्स, तो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। कमेंट में लिखिए, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कुछ सुझाव देना हो या कुछ मिस्टेक हुआ हो या सॉन्ग समझ में नहीं आता हो या बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो उसके लिए कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप लोगों तक सीधा पहुंचे। धन्यवाद। एक बार ये देख लीजिए खिचड़ी, ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है दिख नहीं रहा हो सही से, तो HOTCHPOTCH होता है। और चोखा SHARP। और पापड़ जो है WAFER। खीर राइस पुडिंग। और हलवा का स्वीट पुडिंग। मैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वर्ड्स को लेकर के आऊँगा, जैसे जो यूज होता है, जैसे मान लीजिए पानी पूरी का क्या होता है, रायता का क्या होता है, जैसे गुलगुल्ला इसका क्या होता है,
तो ऐसे ही डेली लाइफ में जो यूज होता है वर्ड वो सब वीडियो को लेकर के आऊँगा। थैंक यू।